दोस्तों बहुत से लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि सर हम गरीब हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा बिजनेस बताइए जो गांव में रहकर किया जा सके और महीने का अच्छा खासा इनकम कमाया जा सके। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप आज आप सभी को मैं बताऊंगा कि अगर आप गरीब है, 500-1000 रुपया आपके पास है या नहीं भी है, तब भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और महीने का अच्छा खासा इनकम शुरू कर सकते हैं, वो भी गांव में रहकर। देखिए गरीबी होना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है कि आप मेहनत नहीं करेंगे, आपके अंदर शर्म आलस्य भरा पड़ा है। यही कारण होता है कि बहुत से लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और बहुत से लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। इसलिए घबराइए मत, अगर आप गरीब है तब भी आप बिजनेस कर जाएंगे। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको शुरू करना है, क्या क्या मटेरियल लगेगा, कौन सा बिजनेस आपको सूट करेगा। सबसे बेस्ट बिजनेस से आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों पहला महत्वपूर्ण बात है कि आपने सोच लिया कि हमें बिजनेस शुरू करना है, स्वरोजगार कारोबार शुरू करना है, वो भी अपने गांव में। अगर आप गांव में करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप अपने बिजनेस के साथ साथ खेती बाड़ी अन्य काम भी कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, माता पिता के साथ रहेंगे, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ रहेंगे, यानी कि अपने आसपास वातावरण के आसपास रहेंगे, ठीक है। रिश्तेदार नातेदारों के पास रहेंगे, ठीक है। अपने जन्मभूमि कर्मभूमि मातृभूमि के पास आप रहेंगे तो अंदर से जोश आएगा, ठीक है। तो ये तो निर्णय होगा कि आप स्वरोजगार करना चाहते हैं, वो भी गाँव में। अब बात आता है कि आपके पास पैसा नहीं है, मान के चलिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, लेबराना करेंगे। आप लेबराना करिए, 400-500 रुपया तो मिल ही जाएगा एक दिन में। 2 दिन में करेंगे तो 1000 रुपया या 800 रुपया मान के चलिए मिल ही जाएगा। उसमें से 500 रुपया आप बचा लेते हैं मान के चलिए, ठीक है। तो आप 500 से बिजनेस शुरू करिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर 500 में कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए, तो यही आज आप सभी को मैं बतलाने वाला हूँ। देखिए आपको गाँव में कौन सा बिजनेस करना है, वह बिजनेस का नाम है कि अंकुरित चने का बिजनेस। ये क्या है इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। देखिए अंकुरित जो चना होता है, मैं वीडियो फोटो लगा दूंगा, उसमें चना होता है, मूंग होता है, प्याज होता है, टमाटर, मिर्च, धनिया, काला नमक, नींबू आदि मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको 1 केजी चना खरीदना है। मान लीजिए चना का जो कीमत है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन 90 से 100 के आसपास आपको प्रति केजी चना मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, आपको आधा केजी मूंग लेना है, यानी मूंग भी रहेगा, ठीक है। वो 120 रुपया के आसपास आ जाएगा, तो आधा केजी आपको मूंग लेना है। 1 केजी चना ले रहे हैं तो उसमें आधा केजी ही मूंग बस मिलाइएगा, ठीक है। रेट अलग अलग क्षेत्रों में ऊपर नीचे हो सकता है, समय के अनुसार, इसमें घबराना नहीं है। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि ये रेट वर्तमान में चल रहा है, अलग क्षेत्रों में अलग हो सकता है, इसमें घबराने कोई बात नहीं है। इसके बाद आपने चना ले लिया, ठीक है, मूंग ले लिया। अब इसको क्या करना है कि आपको भिगो देना है, ठीक है। अगले दिन या 2 दिन में ये अंकुरित हो जाता है। अच्छा अंकुरित हो जाएगा तो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा बिक्री होगा, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि गांव में बिक्री होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा, गांव भी अब शहर हो गए हैं। वो पुराने ज़माने वाला गांव मत याद करिए जो फिल्मों में आप देखते थे कि न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न कोई आ रहा है, न जा रहा है। और गांव भी शहर हो गए हैं, बिजली की व्यवस्था हमेशा हो रहा है, सड़क अच्छी बन गई है, शहर से लोग गांव में आ रहे हैं, गांव से लोग शहर में जा रहे हैं, तो सब कुछ घुल मिल गया है। बहुत से ऐसे गांव हैं जो शहर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप घबराने के बाद में बिक्री होगी, काफ़ी धड़ाधड़ होगी। आप शुरू तो करिए, पहले से ही मन थोर कर लेंगे कौन खरीदेगा, तो आप शुरू क्या करेंगे, पहले बिजनेस का प्लान बनाइए, उस पर अमल करिए, धीरे धीरे मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगी। पहले ही आप पैर खींच लेंगे कि नहीं बिक्री होगी, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हर बिजनेस में यही मुसीबत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 100 रुपये का आपका चना हो गया, 60 रुपये का मूंग हो गया। अब प्याज मान के चलिए कि इसमें 1 केजी चना लेते हैं तो 1 पाव या आधा केजी आपका हो सकता है प्याज लगे, ठीक है। तो मान लेते हैं 30 रुपया 40 रुपया, अलग अलग मौसम में यही प्याज का रेशियो रहता है, तो हम आधा केजी 20 रुपया का जोड़ ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए। और अन्य खर्च मान के चलिए कि हम जोड़ ले रहे हैं 40 रुपया जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कसोरा हो गया जिसमें देंगे आप मिर्च का, काला नमक का, नींबू का,
ये सब जोड़ ले रहे हैं 40 रुपया अदर खर्च में, ठीक है। टोटल इसको आप लोग जोड़ेंगे तो लगभग 220 रुपया निकल कर आ जाएगा। इतने में आपका मटेरियल तैयार हो गया। केवल 1 केजी चना का मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, केवल 1 केजी, याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न होता है कि सेलिंग कैसे होगा, कितना इस पर बचत होगा। तो मान के चलिए 1 केजी ये रहेगा, आधा केजी ये रहेगा, प्याज नमक वगैरह डालकर लगभग आप 50 प्लेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 50 प्लेट, क्योंकि एक एक मुट्ठी सब में रहेगा, ठीक है। तो 50 प्लेट आराम से तैयार हो जाएगा 10-10 रुपया के। शहरों में, बड़े शहरों में जाएंगे तो 15-20 रुपया का मिलता है, लेकिन गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो आप 10 में बेचना शुरू करिए, ठीक है। मान के चलिए 50 प्लेट आपने तैयार कर लिया, प्रति प्लेट आप 10 रुपया रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मुनाफा है, मतलब सेलिंग कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 रुपये का, ठीक है। ये तो निकल कर आ गया कि ये सेलिंग है, ठीक है। आपका लागत इतने का लगा, तो आप क्या करेंगे कि 500 में माइनस कर दीजिए 220, तो 280 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए इतना आपका बचत हुआ, वो भी 1 दिन का, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि 280 में, अब मान के चलिए तो महीना 30 दिन का होता है, तो 30 दिन कितना बिक्री होगा, इसको गुणा कर दीजिए, तो लगभग 8,400 रुपया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 8,400 रुपया मान के चलिए 1 केजी चना पर आप कमा ले रहे हैं। तो केवल 1 केजी चना तो नहीं बेचेंगे ना, ठीक है। 2 केजी 3 केजी तो काफ़ी आसानी तरीके से वो भी गांव में बेच सकते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे आप तो 8 8 16 24, मान के चलिए 25,000 के आसपास आपका बन रहा है। इस प्रकार से केवल 3 केजी चना आप बेचकर गांव में, ठीक है, अंकुरित चना 25,000 कमा रहे हैं। और मान के चलिए कि 4 केजी 5 केजी चना प्रतिदिन आप बेचने लगे, आपका चल गया। लोग सुबह सुबह या शाम को कभी भी आप ठेला जब लगा रहे हैं, लोग आकर खरीद रहे हैं आपसे, तो सोचिए कि आपका मुनाफा 30 प्लस चला जाएगा, यानी 30,000 आप गांव में काफ़ी आसानी तरीके से कमा सकते हैं। बेस्ट है दोस्तों। तो अभी शुरुआती दिनों में मान के चलिए कि आप 2 केजी बेचना शुरू करिए, ठीक है। 16,000 ही मुनाफा होता है। मान के चलिए कि 16,000 नहीं हुआ, 10,000 ही तो हुआ शुद्ध रूप से। मैं अन्य खर्च मान के चल रहा हूँ, जोड़ लीजिए, या मान के चलिए कुछ बिक्री नहीं हुआ या कम रेट लगा, ठीक है, तब भी 10,000 आ रहा है। थोड़ा सा सोच कर देखिए कि कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो गांव में किया जाए और गांव में रहते हुए अन्य कार्य करते हुए खेती बाड़ी भी कर सकते हैं इसमें, और 20,000 रुपया आप बचत कर ले रहे हैं। अब आपके काबिलियत और मेहनत के ऊपर निर्भर करता है कि आप दिन भर में घूम घूम कर, गांव में क्या होता है कि बहुत सारी गली मोहल्ले होते हैं, उधर भी आप ठेला या साइकिल पे, मोटरसाइकिल पर रख कर बेचिए, ठीक है। या फिर एक चौराहे पर लगाइए, गांव के लोग जहां इकट्ठा होते हैं वहां पर बेचना शुरू करिए। या कोई मेन सड़क है जहां पे अन्य लोग भी गुजरते हैं, या फिर बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड वगैरह होता है, उस जगह लगाइए, ठीक है। तो काफ़ी चलने की संभावना है दोस्तों। गांव में रहकर 20-30 हज़ार काफ़ी आसानी तरीके से कमा सकते हैं। खर्च मैंने बताया कि 1 केजी पर 250 के आसपास आ रहा है, तो 2 केजी करेंगे तो 500 में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मुनाफा होता जाएगा वैसे वैसे लगाते जाएंगे, इनकम धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 4 केजी 5 केजी भी बेच सकते हैं, तो 30-40 हज़ार के आसपास आपका इनकम हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर दोस्तों समझ गए होंगे कि ये बिजनेस कितना मुनाफा आप सभी को दे रहा है। अगर आप बाहर रहते हैं, मान के चलिए आप अपने गांव से बाहर हैं, तब भी आप बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे आपको बिजनेस मिल जाएंगे जो गांव में रहकर गांव में लोग कर रहे हैं। कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी करते थे, या बाहर कहीं सिक्योरिटी गार्ड पे, फैक्ट्री में, कारखाना में काम करते थे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है शहरों में जाकर, बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह, चेन्नई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद में जाकर जो बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं जिसमें 3-3 साल 4-4 साल काम होता है, उसमें लेबराना करते हैं, ठीक है। वहीं मान के चलिए 15,000, 18,000, 20,000 यही कमाते हैं, ठीक है। उससे तो बेहतर है कि आप अपने गाँव में रहकर इतना आप मुनाफा कमा सकते हैं। मेहनत करिए, फिर आप आलोचना करते रह जाएंगे, इतना बिक्री नहीं होता है, कौन खरीदेगा, कहाँ खरीदेगा। तो आप एक बात अपने आप से सोच कर देखिए, दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाए। हर कोई मेहनत कर रहा है तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। जो मेहनत नहीं करता है वही पीछे छूट जाता है। देखिए क्या होता है कि जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं या किसी दौड़ में आप लोग जाते होंगे, तो 100 लड़कों की एक दौड़ प्रतियोगिता होती है कि जो पास कर लेगा, ठीक है, आर्मी वगैरह में, वो सेलेक्ट हो जाएगा। 100 में से 100 थोड़ी जाते हैं, 10 ही जाते हैं। 10 वो क्यों जाते हैं?
क्योंकि वो दिन रात सुबह 3 बजे 4 बजे जग कर गाँव के सड़कों पर दौड़ते हैं, अलार्म लगाकर चना खाते हैं, अंकुरित चना खाते हैं, दूध पीते हैं, बादाम पीते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपने को सुखा देते हैं। दोस्तों आपसे क्या छुपाना है, आप भी कभी किए होंगे। गांव के लिए सब आम बातें हैं, बहुत सारे लड़के मेहनत करते हैं। तो बताइए कि 100 में से केवल 10 ही वहाँ सफल होते हैं। ठीक है, ये 10 वो होते हैं जो दिन रात मेहनत किए रहते हैं, तपा देते हैं अपने को। बाकी 90 वो लोग होते हैं जो केवल कुछ मेहनत किए रहते हैं, बस इसलिए जाते हैं कि हम निकाल लेंगे या देख लिया जाए क्या होता है कैसे होता है। लेकिन जो वाकई में 10 होते हैं वो मेहनत इसलिए किए रहते हैं कि हमें इस लाइन को क्रॉस करना है, हमें सेलेक्ट होना है दौड़ में, इसलिए वो सेलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये फर्क होता है अन्य लोगों में, बाकी लोगों में। तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या आप सभी को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसे जैसे इनकम होता जाएगा, मुनाफा होता जाएगा, पैसा होता जाएगा, आप बड़ा बिजनेस सोच लीजिए, कपड़े का बिजनेस शुरू कर दीजिए, डेयरी फार्म का बिजनेस कर दीजिए, जनरल स्टोर किराना स्टोर बड़ा खोल दीजिए, या फिर बाइक सर्विस सेंटर खोल दीजिए। जो भी आपको अच्छा लगे आप अलग बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे बिजनेस गांव में जो आप कर सकते हैं। ये तो मैंने एक बिजनेस बताया गरीब लोगों के लिए, जो गरीब हैं, कम पैसा है या बिल्कुल पैसा नहीं है, केवल बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो मैंने बताया बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं। दोस्तों मैंने वीडियो लगाया था, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। और ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।